हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीजी सर। सो आप सबका स्वागत है। आप सबको जैसा पता है कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड एसएससी इंग्लिश का सारे पोएम कवर कर रहे हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ पोएम हो चुके हैं और आज हम लोग समथिंग कुछ 2-3 पोएम बचे हैं। आज मैं इसका शूट कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज है हमारा टॉपिक का नाम है द विल टू विन। ओके, द विल टू विन मतलब जीतने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा किसको नहीं होती है? सबको कहीं ना कहीं जीतना है, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल करना है। ठीक है, ओके। ना, ये वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे हम लोग, कुछ अच्छा सेलेक्ट करते हैं। ब्लू ब्लू, ओके, डन। तो बच्चा इधर देखो क्या लिख के दिया गया है, विल। विल मतलब होता है इच्छा अपनी, ठीक है। विन मतलब जीतना, ठीक है, जीतने की इच्छा। और ये पोएम का मैं अगर तुम लोगों को ये समथिंग कुछ पोएम 3.4 है, ओके, थर्ड यूनिट का फोर्थ समथिंग लेसन है और उसका ये पोएम है। और ये लिख के दिया गया है बाय बालन। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये लिख के दिया बार्टन बार्ली। ठीक है, बार्टन बार्ली के द्वारा ये पोएम लिख के दिया गया हमें। ओके, नहीं ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम। हाँ, हो गया। ओके, हाँ, बार्टन बार्ली के द्वारा ये पोएम लिख के दिया गया है। ठीक है, वॉज बॉर्न इन बोला गया, मेडिसन बोला गया, विस्कॉन्सिन यूएसए। ही इनहेरिटेड हिज फादर्स टैलेंट इन राइटिंग। ठीक है, अपने फादर की क्वालिटी, जैसे इनके फादर भी लिखते होंगे, राइटर रहे होंगे, और उन्हीं की क्वालिटी इन पे इनबिल्ट आई। ठीक है, और क्या बोला गया, एंड हैड शोन हिज टैलेंट एट ए यंग एज। ठीक है, बहुत यंग एज में इन्होंने अपना टैलेंट शो किया था। ऑफ 11 साल की उम्र में ही समथिंग इन्होंने कुछ वेल नोन राइटिंग या सब कुछ लिखा होगा। व्हेन ही पब्लिश, ओके, लिख के दिया गया पब्लिश इज फर्स्ट वर्क। इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था जब ये 11 साल के थे, और वो क्या था, अ फेरी टेल, एक परियों की कहानियां टाइप कुछ हुआ था। वाई द ग्रास इज ग्रीन, ठीक है, मतलब घास हरी की होती है। ठीक है, काइंड ऑफ एक फ्रिक्शनल स्टोरी या कुछ नॉवल होगा। उन्होंने उस वक्त ये पब्लिश किया था 11 साल की उम्र में। और लिख के दिया बाले वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन हु वॉज ऑलवेज, बोला गया ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा पॉजिटिव थॉट रखने वाला। ठीक है, हमेशा फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहने वाला। एंड हेल्ड द बिलीव दैट एवरी थिंग इज पॉसिबल। बार्ले हैड रिटन अराउंड, बोला गया 4000 वर्सेस लिखा है, एंड सेवरल 100 शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, एक सेकेंड। ठीक है, सेवरल 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, 4000 कुछ इधर इन्होंने वर्सेस लिखे थे, एंड बोला गया हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखा है। मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड अमेरिकन पोएट ऑफ हिज एरा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वेल नोन अमेरिकन पोएट रह चुके हैं, जिनके पब्लिश आर्टिकल या पब्लिश नॉवल या जो भी है वो लोग ज्यादा पढ़ा करते थे। बोला गया है इन दिस पोएम द पोएट टीचर्स टू हैव द विल टू विन कम व्हाट में। ठीक है, मतलब जो भी आपके सामने जैसे भी परेशानियां आए, आपका जो विल पावर है हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि आप सारी चीज विन कर सको, सारी चीज पे सफलता प्राप्त कर सको। ओके, सो लेट्स मूविंग फर्दर। आगे क्या लिख के दिया अपना पोएम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर लिख के दिया गया है, इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ। अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा आप जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा इच्छुक हो गए, आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली वो चीज हासिल करनी होगी। इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट। ठीक है, तो आपको वो अगर आपको कुछ चीज चाहिए, आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली कोई चीज चाहिए, तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, गो आउट एंड फाइट फॉर इट, और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वर्क डे एंड नाइट, और उसके लिए दिन और रात मेहनत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। ठीक है, अपना टाइम जो हम लोग टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, वो हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बोला गया अपना पीस, अपना सुख शांति और अपनी नींद, अपना मतलब जो लेजीनेस है, ये सारा चीज छोड़ के हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए पीछे पड़ना पड़ेगा। अपना विल हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए एज पर्टिकुलर दिस स्टैंजा। अब बोला गया इफ ऑल दैट यू ड्रीम, एंड बोला गया स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस, एंड बोला गया वर्थलेस विदाउट इट। मतलब बोला गया अगर आप ये सब चीज नहीं करते, तो जो भी आपने ड्रीम किया है, ठीक है, और जो भी स्कीम मतलब जो भी आपके प्लान्स है अबाउट लाइफ, आपके करियर को लेके, आपके लाइफ को लेकर, वो क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, वर्थलेस रहेगा, मतलब किसी लायक नहीं रहेगा। विदाउट इट मतलब विदाउट हार्ड वर्क आपका कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। आगे क्या लिख के दिया है, इफ यू ग्लैडली स्वेट। ठीक है, अगर हम लोग बोला गया पूरे ऑनेस्टली स्वेट, पूरा ऑनेस्ट हार्ड वर्क करे, फॉर बोला गया फ्रेट मीन्स बोला गया वरी बी एंशियस। ठीक है,
फॉर अ प्लान, मतलब अगर हम लोग अपनी पूरी शिद्दत से जिसके लिए क्या करें, स्वेट मीन्स पसीना होता है, ठीक है, मेहनत करें, ठीक है, और एंशियस मतलब टेंस रहे, इधर लिख के दिया एंशियस, टेंस रहे अपने प्लान के लिए, अपने गोल्स के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए, फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, मतलब उसको हासिल करने जो चीजें हमें नहीं दे रही है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उसका जो टेरर है, ठीक है, उसका जो टेरर है, उसका जो पर्टिकुलर फियर है, उसका जो डर है, वो चीज हमें हासिल करने नहीं दे रही, वो फियर को हम लोग क्या कर देंगे, पूरी तरह हटा देंगे। और क्या बोला गया, इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट विथ ऑल योर कैपेसिटी स्ट्रेंथ एंड बोला गया सेगेसिटी मीन्स इधर लिख के दिया गया है विजडम एंड गुड जजमेंट, मतलब अपनी पूरी इच्छा से, अपने पूरी जजमेंट से, अपने पूरे फैसलों से, फेथ भरोसा, होप आशा, एंड कॉन्फिडेंस बोला गया, एंड बोला गया स्टर्न मीन्स स्ट्रॉन्ग बोला जाता है इसे, और लिख के दिया है पर्टेनिसिटी मीन्स लिख के दिया है कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन, निरंतर प्रयास और निरंतर दृढ़ एकदम संकल्प करके हम लोगों को अगर कोई चीज चाहिए तो हम लोग उसके पीछे जाएंगे और अपनी पूरी कैपेसिटी से जाएंगे। ये स्टैंजा ये बोल रहा है, अपने पूरी कैपेसिटी से जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे, पूरे इच्छा के साथ जाएंगे, पूरे किस्मत के साथ जाएंगे, पूरी आशा के साथ जाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएंगे, पूरे स्ट्रॉन्ग पर्टेनिसिटी के साथ जाएंगे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जाएंगे, दृढ़ निश्चय करके जाएंगे कि हमें वो चीज चाहिए तो चाहिए, उसे हम बिना हासिल किए लौटेंगे नहीं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोएम है और बहुत मोटिवेशनल पोएम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिख के दिया, इफ नीदर कोल्ड और पॉवर्टी फैमिन्स और बोला गया और ग्राउंड, फैमिन्स मतलब एक्सट्रीम हंग्री और लिख के दिया ग्राउंड मतलब वेरी थिन स्पेशली फ्रॉम डिजीज और हंगर, मतलब बोला गया ना ठंडी, ना बोला गया गरीबी, ना बोला गया आपको जो भूख लगती है बार बार, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डिजायर, इससे रेफरेंस ले सकते हैं। ग्राउंड मतलब बोला गया कोई भी डिजीज, कोई भी मतलब एक्सक्यूज, कोई भी बहाना और लिख के दिया, और कोई भी सिकनेस, कोई भी बीमारी और पेन, कोई भी दर्द और बोला गया ऑफ बॉडी और ब्रेन मतलब मानसिक या बोला गया शारीरिक तौर पे, कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट, मतलब अगर हम लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अगर चाहे उसे हासिल करना चाहे तो ना हमें पॉवर्टी रोक सकता है, ना हमें कोई कोल्ड मौसम रोक सकता है, ना हमें हंगर रोक सकता है, ना हमें कोई डिजीज रोक सकती है, ना हमें सिकनेस, ना हमें पेन, ना कोई बोला गया शारीरिक और मानसिक दबाव या पर्टिकुलर दर्द हमें उसी चीज को हासिल करने से रोक सकता है। मतलब इवन दो एक इंसान जब कुछ भी चीज हासिल करने पर आता है तो उसे हासिल करके ही वो मानता है। जैसे अगर आपको अपना लक्ष्य भेदना है तो हम अर्जुन का उदाहरण लेते हैं कि अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था, उसके लिए दिन और रात सेम होती थी, उसके लिए दिन में भी उतना मेहनत, रात में भी उतना मेहनत। वो व्यक्तित्व एक ऐसा था जिन्होंने अपने निद्रा पे कंट्रोल कर दिया था, मतलब वो चाहे तो सालों तक बिना नींद के रह सकते थे। उन्होंने महादेव शिव शंभू को उन्होंने मल्ल युद्ध में जो काइंड ऑफ रेसलिंग होता है उसमें उन्होंने उनको तृप्त किया था, सेटिस्फाई किया था। महादेव शिव शंभू ने तब उन्हें पाशुपात अस्त्र दिया था। पाशुपात अस्त्र मतलब पूरे अपने पृथ्वी में जितने भी पशु पक्षी उनकी शक्तियाँ होती है। तो ऐसा व्यक्ति एक अर्जुन से हम लोग बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट वो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट थे। ठीक है, अपने गोल्स को लेके इतने डिटर्मिनेंट थे कि अपने टीचर को इवन तो गॉड लेवल तक पहुंच गए, इवन तो भगवान उनको सामने से आए। मतलब कृष्ण भगवान ने भी जब अर्जुन को चुना होगा तो कुछ सोच के चुना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में अगर कोई एक टीचर का फेवरेट बच्चा होता है तो सब लोग उसे चढ़ाते हैं कि नहीं ये बच्चे का, लेकिन वो फेवरेट बच्चा किस लिए है, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट है। टीचर्स ये बात जानते हैं और जो आपके जो दोस्त है जो आपको चिढ़ाते होंगे शायद वो ये बात नहीं जानते। ठीक है, लेट्स बैक टू अ टॉपिक। इधर क्या लिख के दिया, बोला गया इफ डॉग मीन्स बोला गया कंफ्यूज्ड या फॉग्ड बोलते हैं इसे, एंड ग्रीन बोला गया सीरियस और अनहैप्पी, सैडनेस आसान शब्दों में, यू बिसाइड एंड बिसाइड मतलब बिसाइड बगल कर दे, तुमको साइड में कर दे, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट, मतलब अगर इन केस कभी डिप्रेशन सैडनेस भी हमें साइड लाइन पे कर दे, हमें अपने लक्ष्य से भटका दे, तो हम क्या गॉड की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मतलब गॉड की मदद, स्पिरिचुअलिटी की मदद से, मेडिटेशन की तरफ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत खूबसूरत पोएम थी ये। और दोस्तों जैसा कि ये पोएम हम लोग ने पढ़ा, ये पोएम को ही अगर हम लोग एज अ मोटिवेशन कंक्लूड करें तो अभी भी टाइम बहुत बचा है हमारे पास। हमारा एसएससी बोर्ड अभी आने में भी आई थिंक अभी कुछ नवंबर चल रहा होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब में आपका होगा। 3 महीने मैं बोलता हूँ, मैं एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर
मैं आपको बोलता हूँ कि 3 महीने बहुत होते हैं 90 अप स्कोर करने के लिए। जस्ट फॉलो योर टीचर्स, आपके टीचर्स जो बोलते हैं आप वो कीजिए, और बाकी कुछ भी हेल्प हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो कमेंट कर दीजिए, मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। और आगे मैं भी अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दूंगा, आपको एग्जाम टिप्स दूंगा, आपके एग्जाम पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं इधर, पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश, पूरा मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बस उधर कमेंट पिन कर दीजिए, वीडियो आपको उस वक्त में आप अपने चैनल पे मिल जाएगा। So thank you for watching and please keep supporting our GG sir, and let's expand our GG community. Thank you very much.